जो पैराशूट था वो पूरी तरह डिप्लॉय नहीं हुआ। हम C-130 से जंप कर रहे थे। मैं पहला पैराट्रूपर था जो जंप कर रहा था, तो मेरा कंधा जब आप एग्जिट कर रहे थे तो उसके साथ लगा, दरवाजे के साथ। जब जंप करते हैं तो आगे एक रक्सैक रखते हैं जो हमारा बैक पैक होता है, जिसमें 35-40 kg वेट होता है एक्सरसाइज। उसका एक हैंडल होता है रिलीज हुक, जिसको आप खोलते हैं। उस दिन वो भी नहीं खुला। जब गिरा तो मैं हार्ड एरिया में गिरा, बट मेरा एंकल 2 जगह से टूट गया। हमारी पैराशूट ब्रिगेड है, सो अगर वहां पर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डेथ हो जाती है ट्रेनिंग जंप में, सो इंक्लूडिंग द ब्रिगेड कमांडर वाज अ रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर, पूरी पैराशूट ब्रिगेड उसके अगले दिन जंप करती है कि ताकि किसी में फेयर ना रहे। आप हाफ पैंट पहन करके उस ठंड के अंदर अकेले निकल जाते थे। नहीं, मेरा बड्डी साथ में होता था। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि लोगों को पता ही नहीं आप कितने साइको हैं, वो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। नहीं, कई इंटरनेट पे आपने मेरी फोटोज देखी होंगी जिसमें मैं रन कर रहा हूँ। मेरा बैक है लेकिन आई एम रनिंग अप हिल। द पॉइंट विच आई वांटेड टू टेल वाज कि डिफिकल्टी जो लेवल थी, एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी 60-70 किलोमीटर पीछे थी, तो जो सैटेलाइट फोन से कभी बात हो गई या फिर लाइंस जैसे हम लोग खींच के रखते हैं आप। और दूसरा पॉइंट था कि आपको अपना टेंट पकड़ के खड़ा है। इतनी तेज हवा उस वैली में आती थी कि ऐसे टेंट ऐसे लगता था कि टेंट ही उड़ जाएगा। इससे बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो जाती है सर, एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप एक साथ बिना कम्युनिकेशन के हार्डशिप्स को सह रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैं झूठ किसी से भी नहीं बोलता हूँ, जो मेरे यूनिफॉर्म के अंदर टैटू छुप गए थे, ग्रीन यूनिफॉर्म ओजी जिसको हम ITs बोलते, वो तो मैंने पहले बना लिए थे। अब किसी ने मुझे पकड़ा और नहीं पकड़ा, वो मेरी किस्मत है। और मैंने जो ये आप फोरआर्म्स पे देखते हैं, ये मैंने टैटूज मेरे को बचपन से ही बना लेते। मैंने आपको पहले बताया, मेरा एम था सिर्फ कॉम्बैट, एंड मेरा और कोई एम नहीं था आर्मी में आने का। मैं तो आर्मी ने पढ़ाई लिखाई भी करा दी मेरे से, मैंने बहुत परेशान रहा मैं। सो ये टैटूज मैंने बनाए उसके यानी आर्मी छोड़ने के बाद। एंड बट स्टिल आई विल से दैट ओसामा बिन लादेन उस घर में 2005 से रह रहा था। वो एलिमिनेट हुआ था 1 मई 2011 को, और अबोताबाद से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है वो थी। सो ये मानना कि पाकिस्तान को मालूम ही नहीं था कि ओसामा बिन लादेन अंदर है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पूरी फोर्स घुस गई इनकी, पाकिस्तानी को पता नहीं लगा होगा। ब्लैक हॉक सेप्टर्स जो यूज किए थे उस ऑपरेशन में, वो रेडार सिग्नेचर कम करके निकले थे। 9/11 अटैक्स हुए 2001 में, तब से लेकर 1 मई 2011 तक इंटेलिजेंस, CIA, अमेरिकन आर्म फोर्सेस का सिर्फ एक ही मुद्दा था, ओसामा बिन लादेन को खत्म करो। वर्ल्ड वॉर 3 दिख रहा है। थैंक यू सर। This is kind of a weapon of Gurkhas, kukri. A small thing. Kukri comes in different shape and sizes. जी रणवीर, and ये जो इसकी shape दी जाती है ना, it is with a particular reason. ये cut भी जो होता है ना, this is also with a purpose. When you slay someone and a operational this thing, तो blood यहाँ तक आकर के drips down so that है ना, it doesn't spoil your hand. So there is a reason, purpose to this. ठीक है? And इसमें 2 छोटी-छोटी ये भी हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता, they think it is ceremonial. But if there is some smart man like you and me, then I know how to use it, and you can use this also. ठीक है? And this is to place inside the belt, so you can always place it here. It is overwhelmed sir, overwhelmed. Now, believe me, it is purely for my own happiness and for you. God bless. Thank you.